जम्मू में ट्रैफिक को लेकर काफ़ी लंबे समय से जो है यहाँ पर समस्या चल रही है और जिस तरह से जम्मू कश्मीर अभी यूटी में तब्दील हो चुका है तो केंद्र सरकार जो है कई तरह के प्रोजेक्ट्स जो है यहाँ पर ला रही है और ट्रैफिक से भी जल्द हमें निजात मिल सकती है। कुंजवानी चौक की बात करें तो यहाँ पर जो है काफ़ी जाम की स्थिति जो है हमें अक्सर देखने को मिलती है और जिस तरह से केंद्र सरकार ने इशारा कर दिया है कि कुंजवानी से सतवारी तक एक फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा जिसका एक कॉरिडोर जो है वो एयरपोर्ट की तरफ जाएगा और दूसरा जम्मू शहर की तरफ जाएगा। आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि जो सतवारी चौक या फिर कुंजवानी या फिर गंग्याल में जहां पर जाम की स्थिति बनी रहती थी वो कहीं ना कहीं जो है अगर फ्लाईओवर का निर्माण होता है तो उससे काफ़ी हद तक जो है राहत मिल सकती है। इस वक्त मेरे साथ हैं नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अजय कुमार जी। आइए इनसे बात करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सर जम्मू में ट्रैफिक की समस्या तो है और इसी ट्रैफिक की समस्या से निजात दिलाने के लिए कई प्रोजेक्ट्स जो हैं जम्मू में आने वाले हैं, जम्मू कश्मीर में आने वाले हैं, जिनमें से कुंजवानी से सतवारी के लिए एक फ्लाईओवर है। थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, आपका ये बात सही है कि जम्मू पर ट्रैफिक का बोझ काफ़ी बढ़ गया है। चूँकि विकास होंगे तो गाड़ियाँ बढ़ेंगी, लोग प्रॉस्पर होंगे तो ट्रैवल करेंगे, तो इससे ट्रैफिक का बोझ काफ़ी बढ़ गया था। और बीइंग ए स्टेक होल्डर एनएचएआई ने भी ये महसूस किया कि कैसे जम्मू के ट्रैफिक को लोड को कम किया जा सके। इसके लिए हम लोगों ने जो पहला स्टेप उठाया था वो जम्मू रिंग रोड है। जम्मू रिंग रोड जो राया मोड़ से जगती तक बनाई जा रही है 58.25 किलोमीटर का, उससे जम्मू का काफ़ी हद तक लोड कम हो जाएगा। इसके अलावा चूँकि जो रिंग रोड बन रहे हैं उससे अगर कंपेयर करें NH44 का तो डिस्टेंस उधर ज़्यादा है, तो जाहिर है लोग शॉर्ट डिस्टेंस को प्रीफर करेंगे। तो जब शॉर्ट डिस्टेंस को प्रीफर करेंगे तो NH44 की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। तो उस हालात में हम लोगों ने और भी प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं। जैसे आपका हम लोगों ने दिल्ली से कटरा एक एक्सप्रेसवे बनाने का प्लान किया है और उसकी कार्य भी प्रगति पर है। बालसुआ से लेकर कटरा तक हमारे जुडिक्शन में पड़ता है, जिसका हम 6 लेन एक्सप्रेसवे बनाएंगे और इसके बन जाने से ट्रैफिक जो लोड जम्मू पर है या सांबा पर है या कठुआ का है वो काफ़ी हद तक दयाला चक्का जो भी शहरी क्षेत्र है उस पर लोड काफ़ी कम हो जाएंगे। और जो भी बिल्टअप एरिया है हम या तो उसको बाईपास करेंगे या फ्लाईओवर बना के ऊपर से जाएंगे, तो इससे भी उन शहरों का ट्रैफिक लोड कम होगा। प्लस जब जम्मू में आएंगे तो अब देखिए कि एक हमारा 2 प्लान हैं। एक तो दिल्ली कटरा तक तो ले ही जाना है, दूसरा उसके साथ एक एयरपोर्ट तक कनेक्टिविटी देने का स्पर है। स्पर टू दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे में एक हम लोगों ने प्लान किया है कि राया मोड़ से लेकर के कुंजवानी तक एक अलग से प्रोजेक्ट है जो आपको सतवारी चौक तक, कुंजवानी से सतवारी चौक फ्लाईओवर के माध्यम से ले जाएंगे। उसके बाद हम नीचे से उसकी कनेक्टिविटी देंगे एयरपोर्ट की। तो ये कार्य काफ़ी प्रगति पर है। लैंड एक्विजिशन के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का अपॉइंटमेंट हो चुका है और 3 कैपिटल ए प्रोसेस में है
और इस प्रोजेक्ट का 2 हिस्सा है, कुछ जम्मू में पड़ते हैं, कुछ सांबा में। दोनों का कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अपॉइंट कर दिए गए हैं और कार्य प्रगति पर है डीपीआर का। जैसे ही डीपीआर कंप्लीट हो जाएगा, इसके दिल्ली कटरा के साथ ही इसका टेंडर होगा। इस तरह से कुंजवानी और सतवारी के जो हम फ्लाईओवर की बात कर रहे थे, तो ये कब शुरू हो जाएगा, कब तक ख़त्म होगा, कब लोग जो हैं इस फ्लाईओवर का हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा और लोगों को समर्पित हो जाएगा? देखिए, अभी तो डीपीआर स्टेज में है, तो आप ये मान के चलिए कि टेंडर होने में लगभग, डीपीआर कंप्लीट होने में, अप्रूवल होने में, टेंडर होने में लगभग 1 साल का समय लगेगा। और जब टेंडर हो जाएगा उसके 3 साल में ये बन के तैयार हो जाएगा। 3 से 4 साल का समय जो है लग सकता है टोटल। तो पर्टिकुलर अब 6 लेन्स की बात करते हैं, तो 6 लेन्स का भी प्रपोजल है क्या, कहाँ तक इस समय स्टेटस पहुँचा है 6 लेन्स का? देखिए, 6 लेन सेपरेटली अभी जेएनके में नहीं आई है। अभी जो दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे है वो कुछ ब्राउन फील्ड से होके जाती है, मैंने जो एग्जिस्टिंग रोड से, और कुछ ग्रीन फील्ड से जाती है। तो जहाँ जहाँ दिल्ली कटरा ब्राउन फील्ड में आएगी वहाँ 6 लेन हो जाएंगे और बाकी जगह तो 4 लेन ही रहेंगे। अब जैसे कठुआ और जो पोर्शन, मान लीजिए सांबा बाईपास हो रहा है, उसके बाद दयालाचक बाईपास हो रहा है, कठुआ बाईपास हो रहा है, तो जो बचे के NH-44 होंगे वो तो 4 लेन ही फिलहाल रहेंगे, लेकिन उसमें हम वैल्यू एडिशन करेंगे। जैसे मान लीजिए कि कहीं अभी जो ट्रैफिक को दिक्कत होती है, जैसे कुछ अंडरपास बनाएंगे, कुछ जो पुराने ओल्ड डिलैपिडेटेड ब्रिज हैं उनको कुछ को रिहेबिलिटेट करेंगे, कुछ को हम नए बनाएंगे। इस तरह वैल्यू एडिशन उन बचे हुए NH-44 में भी होगा, प्लस दिल्ली कटरा, कुछ NH-44 दिल्ली कटरा का पार्ट भी बन जाएगा। तो इस तरह से जो अभी की स्थिति है, ट्रैफिक कंजेशन है, वो उस समय काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। रिंग रोड का प्रोजेक्ट है, ये कब तक समाप्त हो जाएगा? रिंग रोड का प्रोजेक्ट मार्च 2022 में समाप्त हो जाएगा। सर, पर्टिकुलर फ्लाईओवर्स की बात करते हैं, एक तो कुंजवानी से सतवारी, क्या और कोई प्रपोजल भी है फ्लाईओवर का? दिल्ली कटरा में और भी है प्रपोजल। जैसे आप जब आएंगे तो अब जम्मू बाईपास है, जम्मू बाईपास में आप देखें तो नरवाल एरिया, भटिंडी एरिया, ये काफ़ी ज़्यादा हाईली पॉपुलेटेड है। यहाँ हमें फ्लाईओवर देनी पड़ेगी। जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत महसूस होगा वहाँ वहाँ फ्लाईओवर देंगे। स्पेशली नरवाल एरिया में तो हमें देना ही है, कुंजवानी में देना है, कुछ सैनिक कॉलोनी, ग्रेटर कैलाश में भी फ्लाईओवर देनी पड़ेगी, प्लस हाँ उधर भी एज पर रिक्वायरमेंट हम लोग देंगे। जहाँ भी बिल्टअप एरिया ज़्यादा होगा वहाँ हम फ्लाई करेंगे। तो अभी इनके प्रपोजल्स तैयार हो गए हैं या आने वाले समय में? अभी वो तो दिल्ली कटरा का पार्ट ही है, वो डीपीआर उनके साथ ही बनेगा। जहाँ भी मान लीजिए आप जैसे आपका चडवाल है, चडवाल में फ्लाईओवर देंगे, दयालाचक को बाईपास कर रहे हैं, सांबा, इसी तरह हर जगह वो डीपीआर में जो पूरे एक कम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट बनेंगे, अलग से कोई स्कीम नहीं है, उसी के साथ ही बनेंगे। जम्मू में ट्रैफिक की समस्या तो है, इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ट्रैफिक से निजात दिलाने के लिए हमारी सरकारें समय समय पर कई योजनाएं, कई कदम उठाने का प्रयास करती हैं। अगर हम योजनाओं की बात करें तो रिंग रोड का प्रोजेक्ट यहाँ पर है, दिल्ली कटरा एक्सप्रेस जल्द जम्मू में आने वाला है, जिसका काम जो है बाकी राज्यों में शुरू हो चुका है। अगर हम पर्टिकुलर दिल्ली कटरा एक्सप्रेस की बात करें, इस प्रोजेक्ट के आने से जम्मू में काफ़ी डेवलपमेंट होगी, ट्रैफिक से हमें निजात मिल सकती है, 6 लेन जो है हमें देखने को मिलेगी और साथ ही साथ में फ्लाईओवर जो है वो हमें देखने को मिलेंगे। जी हाँ, यहाँ पर फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। पर्टिकुलर अगर हम कुंजवानी की बात करें, कुंजवानी से सतवारी तक एक फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा, जिसकी कनेक्टिविटी जो है एक टर्मिनल जो है एयरपोर्ट की तरफ भी होगी और दूसरा रूट जो है जम्मू की तरफ यानी कि एशिया की तरफ भी होगा, जिससे आने वाले समय में जो है हम कह सकते हैं कि ट्रैफिक से हमें काफ़ी हद तक निजात मिल सकती है। इसी प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो एक नहीं बल्कि कई फ्लाईओवर जो है हमें देखने को मिल सकते हैं। बाईपास रोड्स की बात करें तो ग्रेटर कैलाश में, नरवाल में, बिठिंडी में, इन एरिया में भी जो है आने वाले समय में जो है हमें फ्लाईओवर नजर आएंगे।
और जिस तरह से ये रूट पूरा बनकर तैयार होता है, यानी कि दिल्ली से कटरा तक जो ये एक्सप्रेस बनाया जाएगा, अगर ये जल्दी बनकर तैयार होता है तो कहीं ना कहीं जो है डिस्टेंस और टाइम की जो है वो बचत होगी, क्योंकि जो सफ़र 10 से 12 घंटे हमें करने में लगते हैं, दिल्ली से कटरा पहुंचने में लगते हैं, वही सफ़र जो है 6 से 6.5 घंटे में सफ़र जो है वो तय किया जा सकेगा। दर्शकों, इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे, नमस्कार।